ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज हम श्री साई सचरित के अध्याय 35 का कुछ सारांश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने। काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्बीज मुनक के बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिद्रा, बालाजी पाटिल निवासकर और बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना, इन सारी बातों का वर्णन और उल्लेख अध्याय 35 में किया गया है। इसके कुछ सारांश हम दो भागों में यहाँ पढ़ेंगे। पहले पार्ट 1 में हम अध्याय 35 का प्रारंभ कर रहे हैं और इस पार्ट में हम काकाजनी के महाजनी के मित्र का, काकाजनी महाजनी के सेठ और अनिद्रा के विषय में बतलाएंगे। तत्पश्चात पार्ट 2 में हम अध्याय 35 के अन्य बातों के उल्लेख को कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में भी उदी के महात्मा ही वर्णित है। इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर ही सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और संतगण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा मत है कि अपने सदगुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन और उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अब भी आ रही है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस बात ही दक्षिणा ऐठना एक संत के लिए शोभनीय था? और जब वे इस प्रकार का आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण है काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हुए कि पहला, बाबा को नमस्कार न करेंगे और दूसरा, ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बम्बई जाने का प्रस्थान किया। दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः उन मित्र के पिता से के बिल्कुल ही अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहनी थी उस स्वर में। आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के दो मुख से ही निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर तो मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही दौड़ कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी ना कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि बेहतर होगा तो यह होगा कि तुम ही स्वयं बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है? तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा, तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है ऐसी ही है तो तुम मुझे दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार अर्थात भेदभाव की दीवार है ना, उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल मुंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया, यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीव के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह तो उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे के प्राण की रक्षा करने हेतु हमें शीघ्र ही वापस भेज दिया। अब यहाँ हम
काका महाजनी सेठ के विषय में बता रहे हैं। बम्बई में ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई सॉलिसिटर कानूनी सलाहकार थे कि एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के परस्पर संबंध बहुत अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं। वहाँ कुछ दिन ठहर कर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिकोत्सव पर अवसर पर काका के साथ शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मुनक्का मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए और बाबा साहेब तरकट भी तब वही थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरकट ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे चमत्कारों का कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए और तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उन्हें मुनक्का रुचिकर न लगता था और दूसरे इस प्रकार अस्वस्थ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा। फिर दिखावे मात्र के लिए उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ नहीं आ रहा था उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे पे डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो यह बात तो कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे मुनक्के नापसंद है। फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं। जैसा ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं, अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उनसे खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सभी निर्बीज हैं। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया और उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखट से जो समीप बैठे हुए थे, जिन्हें भी थोड़े मुनक्के मिले थे, पूछा कि किस किस्म के मुनक्के मिले हैं तुम्हें। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ। यदि बाबा वास्तव में संत है तो अब सर्वप्रथम मुनक्के काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका सेठ हैं। बाबा कहने लगे, ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए और अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया, वाड़े पर लौट आए। महाध्यान आरती की समाप्ति के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद आए। श्यामा ने उनकी सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक संत की मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक कर शांत बना रहता था। कभी वह स्थिर कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा, कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। अब इस प्रकार व्यर्थ से भटकने से कोई लाभ नहीं, शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर को तुरंत समझ में आ गया कि सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा ही थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने जल्दी शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये की दक्षिणा मांगी और कहने लगे, यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ ना, तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ और मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता, ना तो प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर फकीर अर्थात ईश्वर इंगित करते हैं, मैं उससे ही मांगता हूँ और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है, भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धनोपार्जन के निमित्त ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो यह दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे करते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये भेंट किए। उन्होंने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं शिरडी आ गया, यहाँ मेरी सब शंकाएं नष्ट हो गई, मुझे बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त हुई। ऐसे विषय में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी।
यद्यपि वे सब कुछ करते थे, फिर भी इन सब से अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या ना करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनके पूजन करते तो इससे उन्हें न तो कोई प्रसन्नता होती, न कोई उपेक्षा करता, न कोई दुख होता। वे सुख दुख की भावना से परे हो चुके थे। इस प्रकार हम अध्याय 35 का जो सारांश है आधे के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आधा अध्याय 35 का जो भाग 2 है हम दूसरे भाग में प्रस्तुत करेंगे, और जिसमें हम अरिद्रा से वर्णन करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर आप फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो श्रुति शुक्ला हमारी फेसबुक आईडी है और साई भक्ति पेज। साई कान्हा से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति प्रदान करें।